So hello everyone. Yes. हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से बेटा चैट सेक्शन में मुझे बता दो सभी को मेरी आवाज आ रही है ना, और स्क्रीन दिखाई दे रही है। दोनों चीज का रिप्लाई कर दो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। सो बेटा सभी बच्चों को पता है जैसे हम क्या पढ़ रहे हैं, नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, है ना, संख्या पद्धति, है ना। इस चैप्टर में हमने ऑलरेडी बहुत सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, है ना। हमने ये टॉपिक से हमें क्या बेनिफिट होगा, हम 9th की 10th की मैथ जब पढ़ेंगे तो आपको वहां पर कैलकुलेशन करने में बहुत इजी रहेगा और अच्छे से समझ आएंगे वो टॉपिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं बेटा। अगर हम रूल्स की बात करें तो हमारी क्लास में सभी बच्चे इंटेलिजेंट है और सभी हमारे रूल्स को फॉलो भी करते हैं ना। सबको पता है क्या रूल्स है हमारे, कि आपको कैमरा ऑन नहीं करना है, माइक ऑन नहीं करना है। जब भी मैं कहती हूँ आप चैट सेक्शन में यस और नो या डाउट लिख दीजिए अपने, तो 3 डॉट पे जाना है और इन कॉल मैसेजेस में जाना है और अपने डाउट्स को लिख देना है। ठीक है, जब भी मैं कहती हूँ बेटा पोल में आंसर कर दीजिए सभी बच्चे, 3 डॉट पे जाओगे, एक्टिविटी में जाओगे, ठीक है, ए पोल में पहुंच जाओगे, एबीसीडी में से जो भी आंसर आपको ठीक लगता है आप वो दबाइए, वोट कर दीजिए। बेटा एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट है, हर एक बच्चे को मेरे पोल में आंसर करना है। पहले कॉपी में करो फिर पोल में करो, मैं चेक करूंगी सभी का ही। आगे बढ़ते हैं बेटा। हमने पिछली क्लास में क्या देखा था, ठीक है, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था बेटा कि दशमलव को हम गुना कैसे करते हैं, 2 दशमलव वाली संख्याओं को हम गुना कैसे करते हैं, और भाग हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, आज हम देखेंगे भाग को कैसे किया जाता है। तो बेटा सभी को पता है दशमलव था क्या। अगर मैं थोड़ा सा पीछे जाऊं तो दशमलव क्या था, दशमलव आपका भिन्न का एक सरल रूप था, है ना। भिन्न का सरल रूप होता है, मतलब भिन्न को हम सरल रूप में लिख सकते हैं दशमलव रूप में। तो हमने बदलना भी देखा था कि हम कैसे एक भिन्न को, है ना, एक भिन्न को कैसे हम दशमलव में बदलते हैं, है ना। और फिर हमने देखा था एक दशमलव को हम कैसे भिन्न में बदलते हैं। ये हमने पिछली से पिछली क्लास में भी पढ़ा था। यस बेटा, डेसिमल्स के बारे में। फिर हमने बेटा देखा कि कोई भी दशमलव है, 2 दशमलव को हम कैसे जोड़ सकते हैं, है ना, कैसे घटा सकते हैं और कैसे गुना कर सकते हैं, राइट। लास्ट क्लास में हमने देखा था कैसे हम दशमलव को क्या कर सकते हैं बेटा, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 दशमलव को हम कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मान लीजिए बच्चों मेरे पास एक 2 दशमलव है, 2.5 और एक आपका 3.51। ठीक है, मुझे इन दोनों को गुना करना है, दोनों दशमलव वाली संख्याएं हैं। तो मैंने आपको क्या बताया था बच्चे, क्या करना है, आपको सिंपल गुना कर लेना है। 251 351 को 25 से, जैसे नॉर्मल गुना होती है, पहला स्टेप है ये आपका, गुना करना है। ठीक है, आपने गुना किया, 5 एकम 5 आ गया, 5 25 का 5 हासिल लगा 2, 5 तिया 15, 16 17, है ना। और गुना लगाया, 2 एकम 2, है ना, 2 पंजे 10, एक हासिल, 2 तिया 6 और एक 7। ठीक है, कितना आ गया, 5 7 7 8। ठीक है, आपके पास आया ये संख्या, राइट। अब बेटा बात आती है आपको दशमलव कैसा लगाना है। सेकंड स्टेप, दशमलव कहाँ लगाना है। ठीक है, ये मैंने आपको क्या बताया था, आप जाओगे क्वेश्चन पे, पहले अंक के, दशमलव के बाद कितने अंक है, 1 अंक है ना। और यहाँ पर दशमलव के बाद कितने अंक है, 2 अंक है। टोटल कितने हुए, 3 अंक हुए। तो दाई तरफ से 3 अंक से पहले दशमलव लगा दो, कभी गलती नहीं होगी अगर ऐसे चलोगे तो। यस, ठीक है। मेरी आवाज नहीं आ रही, एक बार बेटा मेरे को सभी बच्चे बता देना क्या मेरी आवाज आ रही है सभी को। मेरा एक बच्चा बोल रहा है उनको आवाज नहीं आ रही है मेरी। ठीक है, ठीक है। विनोद कुमार की आईडी से बेटा एक बार आप चेक करोगे कि आपका नेटवर्क वगैरह प्रॉपर आ रहा है या नहीं आ रहा है। हाँ, नेटवर्क चेक करो और एक बार लीव करके बेटा ज्वाइन करो। कट कट की आवाज आ रही है तो बेटा वो नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, हमने देखा ऐसे हम 2 दशमलव वाली संख्याओं को क्या कर सकते हैं बेटा, गुना कर सकते हैं। ठीक है, फिर मैंने एक बात आपको और बताई थी कि मान लीजिए मेरे पास ऐसी कोई संख्या है 3.51 और मुझे इसकी गुना करनी है 1000 से। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, ये दूसरी टाइप का मैंने बताया था दशमलव की गुना। अगर मुझे 1000 100 या
ठीक है। हाँ, तो मैंने आपको क्या बोला बेटा कि अगर मुझे इस संख्या को इससे गुना, दशमलव को इससे, मान लीजिए 100 से, 1000 से, या फिर 10 से, इन संख्याओं से गुना करना है, तो हम क्या करते हैं बेटा, आप इस दशमलव को, ये जो दशमलव है, आप इसे भिन्न में बदल देते हो, है ना। मैंने आपको बताया था, ये आप क्या करो, पहले इसे भिन्न में बदल लो। तो कैसे भिन्न में बदलते हैं, दशमलव हम हटा देते हैं और जितने अंक होते हैं दशमलव के बाद उतनी हमारे जीरो आ जाती है। तो मेरी 2 जीरो थी, मैंने 2 जीरो लगा दी। आपने गुना का निशान लगाया, 1 0 0, ठीक है। अब ठीक है, अब देखो, अब क्या करेंगे, अब मैंने आपको बता, देखो ऊपर और नीचे अंश और हर में से जितनी जीरो कट रही है पहले काट लो। यहाँ 2 कट गई है ना, 1 बची, तो गुना में 1 10 है ना, तो आप क्या करोगे, 351 को गुना कर दोगे 10 से, कितना आ गया, 3510। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, क्या मेरी बात बेटा समझ आई है, क्योंकि पिछली क्लास में आप लोगों ने इसमें बड़ी गलती की थी, है ना। तो मुझे बता दो कि आप सभी को समझ आया या नहीं आया, नहीं आया तो बेटा हम दोबारा देख लें। हाँ बेटा बोलो। जो नीचे 100 है वो हमेशा ही 100 आएंगे या 1000 भी आते हैं कभी? बेटा ये डिपेंड करेगा ना आपके इस पर, आपकी दशमलव पे, कि दशमलव कितने अंकों के बाद है, मतलब कितने अंक के बाद, दशमलव के बाद में कितने अंक है, उसके हिसाब से हम जीरो लगाते हैं ना। मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में भी कि दशमलव के बाद जितने अंक होते हैं उतनी जीरो लगती है नीचे। ठीक है, मैं 1-2 क्वेश्चन और बता देती हूँ आप लोगों को, ठीक है, आप लोगों की कंफ्यूजन दूर हो जानी चाहिए इसलिए। ठीक है मैम, ये सवाल दोबारा बताओ, मैं अब आया हूँ क्लास। क्यों बेटा, अब क्यों आए हो आप क्लास में? मैम वो डाउनलोड करा था मैम, वो उस फोन में नहीं चल रहा था, इस फोन में करा है। अच्छा बेटा, पिछली क्लास ज्वाइन की थी ना, अभी हम पिछली क्लास का ही रिवाइज कर रहे हैं, रिकॉल कर रहे हैं। ठीक है, चलो अभी मैं सभी बच्चों को ध्यान से सुनना, सभी बच्चे, एक बार और मैं इस क्वेश्चन को बता देती हूँ, इसी का दूसरा पार्ट ले लेती हूँ। ठीक है, अब मान लो बेटा मेरे पास संख्या है 2.5, ठीक है, और मुझे इसकी गुना करनी है 1000 से। ठीक है, मान लो, तो मैं क्या करूंगी, मैं पहले क्या करूंगी, इसको, इस वाली संख्या को भिन्न में बदलूंगी। ठीक है, कैसे बदलेंगे, अब केशव की आईडी से जो बच्चा है बेटा, देखो आप 1 दशमलव हटाया, नीचे 1 आ गया। ठीक है, कितनी जीरो, कितने अंक है दशमलव के बाद, 1 तो मैंने 1 जीरो लगा दिया। अब कितना बन गया, 25/10 गुना में 1000, कितने जीरो कट सकते हैं, केशव की आईडी से बच्चा है, 1 जीरो। ठीक है, अब 25 की गुना किससे करेंगे, 100 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 2500। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है, क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? मैं एक क्वेश्चन और बता रही हूँ इसी से, मान लीजिए मैं यहाँ पर लिख रही हूँ 3.51, ठीक है, और मुझे इसकी गुना करनी है मान लो 1000 से। ठीक है, तो मैं पहले क्या करूंगी, इसको भिन्न में बदलूंगी, मैंने दशमलव हटाया, बट्टे में कितनी जीरो आएंगी, 2, क्योंकि दशमलव के बाद 2 अंक है, गुना में आपने 1000 लिख दिया। आप कितने जीरो कट सकती हैं, 2 जीरो कट सकती हैं, कितनी बच गई, 1, तो गुना में है तो इसकी गुना इससे कर दो, तो आपके पास आ गया ये आंसर। ठीक है, आपको देखना पड़ेगा कि कहां पर बच रहा है, हो सकता है कई बार नीचे भी जीरो बच जाए, तो अगर नीचे जीरो बची है तो उसे दशमलव में बदल दो, सिंपल, उसको दशमलव में बदल दो। क्या मेरी बात समझ आई है? अब मैं एक क्वेश्चन पूछ लू सभी से, क्या मैं सभी बच्चों से एक क्वेश्चन पूछ लू? चलो फिर, इस क्वेश्चन का सभी बच्चे आंसर कहाँ देंगे बेटा, पोल में। ठीक है, आपको क्या करना है, आपके पास है 93.67, मतलब 93.67, इसकी गुना करनी है बेटा 1000 से। ठीक है, कर दीजिए, पहले आप 93.67 को भिन्न में बदलिए, देखिए कितने जीरो आती है नीचे, फिर काटिए, फिर देखिए कि गुना होगा या क्या होगा, और उसके बाद पोल में आंसर करना है। ठीक है, पहले कॉपी में कर लेना बेटा सभी बच्चे।
वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, और टाइम से ज्वाइन किया करो सभी बच्चे। वेरी गुड बेटा, पहले कॉपी में कर लेना फिर आराम से, हाँ फिर पोल में करना। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे, मुझे सबका आंसर चाहिए। वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे। अभी भी मेरे 3-4 बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए बेटा जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ, जो बच्चा बचा हुआ जल्दी से कर दीजिएगा। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद। वेरी गुड बच्चों, मेरे 1-2 बच्चों ने गलत किया है, बाकी सभी ने सही किया है। वेरी गुड बेटा, देखो जिनसे गलत हुआ है ध्यान से देखना। हमने क्या किया, इस दशमलव को पहले बेटा भिन्न में बदल दिया। मैम नहीं मैं बेटा, बताऊं? नहीं बेटा, इसको मैं समझाऊंगी, क्योंकि जिस बच्चे का गलत हुआ है ना उसको समझ आना चाहिए, है ना। तो मैंने इसको दशमलव को हटाया तो मेरा कितना हो जाएगा, 93, 6-7 ऐसे लिख देंगे, और दशमलव के बाद 2 अंक है तो मैंने 2 जीरो लगा दी। गुना किया बेटा 1000, है ना। अब मैं क्या करूंगी, 2 जीरो से 2 जीरो कर दूंगी, 1 जीरो बची हुई है मतलब गुना में है, तो मैंने इसकी गुना 1 से कर दी। कितना आ गया बेटा, 93670। कौन सा ऑप्शन करेक्ट हुआ, बी। ठीक है, वेरी गुड बच्चों, काफी बच्चों ने आंसर बिल्कुल ठीक किया है। जिस बच्चे का गलत हुआ है बेटा ध्यान दो, ठीक है, अगर कोई डाउट है तो पूछो। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ेंगे बेटा, क्या हम किसी डेसिमल को मतलब दशमलव को भाग कैसे करते हैं। ठीक है, 2 तरीके से देखेंगे। एक दशमलव की भाग हम पहले देखेंगे किसी भी नंबर से अगर हमें करनी है वो कैसे करेंगे, और उसके बाद हम देखेंगे दशमलव की भाग दूसरे दशमलव से हम कैसे करते हैं। ठीक है, ये 2 चीज आज हम पढ़ेंगे। दूसरी बात बेटा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी को ध्यान रखनी है, आपको याद है हमने पढ़ा था भिन्नों से भिन्न का भाग करना, याद है। भिन्न से भिन्न का भाग हम क्या करते थे, दूसरे वाले नंबर का व्युत्क्रम कर देते थे और फिर गुना का निशान लगा देते थे, है ना। फिर अंश की गुना अंश से, हर की गुना हर से करते थे, और अंश और हर में बेटा कुछ कट रहा है तो हम काट देते थे, याद आया। इसीलिए मैं बोलती हूँ बेटा सभी बच्चों को कि जितना भी हम पिछला पढ़ते हैं भूलना नहीं है ना। आज यहाँ पर वही यूज होगा आपका, ठीक है, आपका आज वही यूज होगा। देखो कैसे, मेरे पास नंबर है 1.6, ठीक है, मुझे इसको भाग करना है 2 से। ठीक है, तो मैंने क्या किया, पहले 1.6 को, ये दशमलव में है, ठीक है, ये क्या है, दशमलव में है, मैंने इसे ना बेटा भिन्न में लिख दिया। भिन्न में लिखेंगे क्या आ जाएगा, 1 जीरो है, 16/10। मैंने इसकी भाग करी
2 से। अब देखो ये क्या बन गया, भिन्न को भाग करना है पूर्ण संख्या से, है ना। अब सभी बच्चों को पता है भिन्न की भाग पूर्ण संख्या से क्या करते हैं हम, दूसरे वाले नंबर का, इस वाले नंबर का हम क्या कर देते हैं बेटा, व्युत्क्रम करते हैं। याद है ना व्युत्क्रम क्या होता है, उल्टा करके लिखना, है ना। तो मैं 16/10 ऐसे ही लिखूंगी, गुना का साइन लगा दे देंगे, है ना, और 2 का व्युत्क्रम 1/2। ठीक है। अब क्या करेंगे, अंश और हर में कुछ कट रहा है, हाँ कट रहा है, देखो 2 एकम 2, 2 अट्ठे 16, तो मुझे कितना मिल गया 8/10। ठीक है, क्या 8/10 और कट सकता है किसी नंबर से, हाँ 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कितना आ गया बेटा 4/5, 4/5, ये मेरा आंसर हो गया। क्या मेरी बात बेटा सभी को समझ आई है, ठीक है। और आप क्या कर सकते हो, आप इसको दशमलव में भी लिख सकते हो। जब आपके पास 8/10 आया था तो आप इसको 8/10, मैंने आपको बताया था नीचे अगर 10 हो, 100 हो, 1000 हो, तो आप क्या करो, बस ऊपर उतने अंक से पहले दशमलव लगा दो, तो 0.8 इसका आंसर हो गया। क्या मेरी बात बेटा समझ आई है सभी को, एक बार बता दो, किसी बच्चे को डाउट क्या किया हमने, ठीक है। चलो फिर एक क्वेश्चन करके दिखाओ, मेरे पास है 193.6, मुझे इसे भाग करना है 11 से। चलो जरा करो और मुझे आंसर बताओ, फिर कॉपियां दिखाओ, देखते हैं कि सब बच्चों ने यस यस तो लिखा है, कितना समझ आया है देखते हैं। पहले आपको क्या करना है, दशमलव को भिन्न में बदलना है, और दशमलव चलिए सभी बच्चे करेंगे, मेरे को सबका आंसर चाहिए, है ना। अब आ रही है आवाज सभी को मेरी, अब आ रही है ना आवाज सबको, हाँ चलो यस करिए जरा, पहले कॉपी में करना और मुझे फिर उसका सॉल्यूशन बताना, जरा कॉपी दिखाना जरा सभी बच्चे, ठीक है। एक बच्चे का आई, ठीक है, वेरी गुड बेटा, ठीक है। दूसरे बच्चे का वेरी गुड, ठीक है। और बच्चे, वेरी गुड, विंजू की आईडी से, वेरी गुड। और मेरे बाकी बच्चे बेटा सभी दिखाएंगे, मुझे कैसे पता लगेगा कि आपको समझ आ रहा है, अमित की आईडी से बेटा कैमरा माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, वेरी गुड, ठीक है, ठीक है। चलो देख लेते हैं, मैंने आपको क्या बोला, मैंने आपको बोला इसका पहले आप भिन्न में लिख दो, तो दशमलव हटाया, आपने लिख दिया ये, बट्टे में कितना आ जाएगा, एक ही अंक है दशमलव के बाद, तो 10 आ जाएगा, भाग में 11। अब आपको पता है क्या करना होता है, दूसरे वाले का व्युत्क्रम, 11 का व्युत्क्रम क्या होगा, 1/11, ठीक है। आपने ये संख्या लिख दी, गुना में 1/11। अब देखो
11 से ये भाग हो जाएगा क्या? आप भाग करके देख लो, ऐसे आपको डायरेक्ट काटना नहीं आता है तो बेटा भाग करके देख लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। आप करोगे 11 एकम 11, 8 आ गया, ऊपर से 3 उतारा, 7 पे जाएगा, 77 आ गया, है ना। अब यहाँ से 6 आ गया, ऊपर से 6 उतारा, फिर 6 पे चला गया, पूरा कट रहा है ये देखो 1 पे, और यहाँ से 176 पे। अब क्या करोगे, 176 की गुना 1 से कर दी, 176 ही आएगा, फिर 10 की गुना 1 से कर दी, कितना 176/10। इसको आप दशमलव में लिख सकते हो, सभी को पता है क्या हो जाएगा, मतलब नीचे 10 है, 1 जीरो है, मतलब 1 जीरो से पहले दशमलव लगा दो। क्या बच्चों ये बात समझ आई है मेरे सभी बच्चों को? किसी बच्चे को डाउट? मैम फिर से समझा दो। फिर से समझाऊं? मैम फिर हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, मैं फिर से बता, फिर से समझा दो। हाँ ठीक है बेटा। देखो मान लो मेरे पास ये संख्या थी, मुझे क्या करना था, 193.6, इसको भाग करना था 11 से, ठीक है। तो बेटा मैंने आपको क्या बताया है, पहले इस दशमलव वाली संख्या को आप क्या करो, भिन्न में बदल लो, ठीक है। आपको पता है क्या करते हो, दशमलव हटा देते हो और जितने अंक होते हैं दशमलव के बाद उतनी नीचे जीरो लगा देते हो एक के साथ, तो एक ही अंक का तो नीचे 10 आ गया, भाग में आपने 11 लिख दिया। अब ये क्या बन गया, भिन्न की भाग एक संख्या से, याद है ना भिन्न की भाग भिन्न में किया था, हमने क्या पढ़ा था कि सेकंड वाले नंबर दूसरे वाले नंबर का आप क्या कर दो, व्युत्क्रम कर दो, ठीक है। तो मैंने इसका व्युत्क्रम किया 1/11, इसको मैं ऐसे ही लिखती हूँ पहले वाली संख्या को, तो पहले वाले भिन्न को, और गुना का निशान लगा दूं। अब आपको पता है, आप क्या करके देखते हैं, अगर अंश और हर में बेटा कुछ कट रहा होता है तो हम उसे काट देते हैं। अब मैंने यहाँ देखा कट रहा है, 11 से कट रहा है, देखो 11 एकम 11, तो मेरे को ऐसे नहीं, अगर डिफिकल्टी हो रही है 11 एकम 11 77, तो आप भाग कर लो प्रॉपर, 11 से इसे भाग करके देख लो, ठीक है। तब भी करोगे 176 आएगा, ठीक है। तो मैंने देखा 176 आ गया। अब मैंने क्या किया, 176 की गुना 1 से कर दी, अंश की गुना अंश से और हर की गुना हर से करी, तो मेरे पास आया 176/10। अब मैं इसे भिन्न में है, भिन्न से दशमलव में बदल सकती हूँ, नीचे अगर 10 हो 100 हो 1000 हो, तो आपको पता है उतने जितने जीरो होती है उससे पहले दशमलव लग जाता है। अब 1 जीरो है तो यहाँ से 1 जीरो लग जाएगा, तो 17.6 हमारा आंसर आ गया। क्या मेरी बात सभी को समझ आई है? बेटा जिन बच्चों को डाउट था वो बच्चे भी बता दीजिए। चलो फिर मुझे एक क्वेश्चन का आंसर दो, ठीक है। मैं एक क्वेश्चन लिखती हूँ, आप लोग मुझे उसका आंसर बताइए। मेरे पास अंक है 25.55, ठीक है। इसको आपको भाग करना है, इसको भाग करना है 5 से। चलो बताओ जरा कितना आएगा। सभी बच्चे करेंगे बेटा? वेरी गुड। ठीक है, मेरे एक बच्चे का आया। ठीक है बेटा, ऑनेस्ट रहना, नहीं समझ आए नहीं निकल रहा बता देना, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि अभी जब मैं पोल में फिर पूछूंगी फिर गलत नहीं होना चाहिए किसी बच्चे का। चलो वेरी गुड, दिखा दो जरा कॉपियां भी अपनी अपनी, जो बच्चे करते जा रहे हैं कॉपियां दिखा दो जरा। वेरी गुड, भागमल सैनी की आईडी से वेरी गुड, पर्वत दलाल की आईडी से वेरी गुड, मुनेश कुमार वेरी गुड, मेनका की आईडी से वेरी गुड, हंसराज जोया वेरी गुड, साहिल कुमार वेरी गुड, ठीक है। और मेरे बाकी बच्चे, आशु खान की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है। मुकेश कुमार की आईडी से वेरी गुड बेटा, ठीक है।
और मेरे बच्चे केशव की आईडी से बेटा, मोहित को राजपूत, मूलचंद की आईडी से बेटे देखो। अब हमें यहाँ पर देख लेते हैं एक बार बेटा। देखो सिंपल है, मैंने इसको पहले क्या लिखा, दशमलव में से भिन्न में लिख दिया। ठीक है, कितना हो जाएगा, दशमलव हटाया, बाद में 2 जीरो है, 2 अंक है मतलब, तो नीचे 2 जीरो आ जाएंगी। ठीक है, भाग में मैंने लिख दिया 5। अब मुझे पता है यहाँ से मेरे पास क्या होगा, सेकंड वाले का आप करोगे व्युत्क्रम। ठीक है, ठीक है, केशव की आईडी से, वेरी गुड बेटा। ठीक है, इसका व्युत्क्रम किया मैंने, कितना आ गया, गुना का निशान 1/5। अब 5 का भाग करके देखो, 5 एकम 5, 5 25, 5 एकम 5, 5 एकम 5, तो 100 511, क्योंकि 511 की गुना 1 से करेंगे 511, 5 और 100 की गुना 1 से करेंगे, ये आ गया। अब दशमलव में बदल दो, दो जीरो है, यानी कि दाई तरफ से 2 जीरो से पहले दशमलव लगा दो, वेरी सिंपल। तो कितना आया, 5.11। क्या मेरी बात समझ आई है बच्चों, मेरी बातें समझ आई हैं या नहीं? मेरे किसी बच्चे को डाउट? किसी बच्चे को डाउट? बेटा 1 टाइम लिखो प्लीज, वाई एक बार में मुझे समझ आता है। ठीक है, चलो फिर एक क्वेश्चन का सभी बच्चे मुझे आंसर दीजिए। ठीक है, क्वेश्चन है ये, आपको क्या करना है, 1,8,9.6 इसको भाग करना है 12 से। कर दीजिए जरा, कर दीजिए जरा, पहले कॉपी में कर लेना बेटा सभी बच्चे, है ना, पहले कॉपी में करो फिर पोल में करना। चलिए, एक आठ नौ दशमलव छ, है ना, इसको भाग करना है 12 से। तो आपको पता है पहले क्या करना है, दशमलव को भिन्न में बदलो। ठीक है, फिर 12 को का व्युत्क्रम 1/12, गुना का साइन लगा दो, 12 से भाग करके देखो। ठीक है, 12 से भाग करो, अगर 12 जितनी जीरो है उतने दशमलव लगा दो, वेरी सिंपल। बेटा जल्दबाजी की रेस नहीं है, मैं हमेशा कहती हूँ, पहले कॉपी में कर लो, आराम से आंसर निकाल लो, फिर जाके पोल में करना। बेटा प्लीज सभी बच्चे ध्यान से, पहले कॉपी में कर लो आराम से। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, जल्दबाजी की रेस नहीं है, पहले आराम से कॉपी में करो फिर पोल में करो। वेरी गुड, वेरी गुड, सभी बच्चे करेंगे बेटा, सबका आंसर चाहिए मुझे। वेरी गुड बच्चे, आंसर सभी बच्चे करेंगे, आपके अकॉर्डिंग जो आपको ठीक लगता है आप कीजिए, सही गलत हम बाद में देखेंगे।
वेरी गुड। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। बेटा मेरी आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या अब आ रही है क्या बच्चे? क्या प्रॉब्लम हो गई बच्चे को? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही आवाज है। एक मिनट बेटा, अब आ रही है क्या बच्चों? मेरी एक बार बता दीजिए, आवाज आ रही है क्या सभी को? यस मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आपकी आवाज तो आ रही है। आ रही है? एक बार बच्चों मुझे सभी को आ रही है क्या? मैम आ गई आ गई। आ गई? ओके फाइन। आ रही है। ओके गुड, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। अच्छा मैं 5 मिनट और दे रही हूँ, मेरे जो बच्चे बचे हुए हैं जल्दी से कर दो। 5 मिनट और दे रही हूँ, ठीक है? 5 सेकेंड। 5 4 3 2 1 0। ठीक है, पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। बेटा जो मेरे एक बच्चे ने आंसर नहीं दिया है ना, बेटा सबको आंसर देना है, प्लीज आंसर दो। आपको नहीं आएगा तो मैं समझाने के लिए हूं ना, कोई बात नहीं। ठीक है, देखो बच्चों सिंपल था और मेरे बहुत सारे बच्चों ने, मतलब मैक्सिमम सभी बच्चों ने सही किया है, बस एक दो बच्चों ने गलत किया। बेटा ध्यान देना कहाँ गलती करी है आपने। ठीक है, देखो बेटा मेरा दशमलव में है ना, मैं इसे क्या करूंगी, भिन्न में लिखूंगी। ठीक है, तो मैंने क्या किया, मैंने इसको जब हटाया दशमलव तो नीचे लगा दिया 10। ठीक है, अब भाग की जगह पहले भाग और यहाँ पर 12। अब आपको पता है क्या करना है, इस वाले का व्युत्क्रम कर दो। व्युत्क्रम सबको पता है 1/12। ललित की आईडी से बेटा प्लीज मैं बाहर निकाल दूंगी क्लास से, मत करो ऐसे। ठीक है, आ गया ये। अब आप क्या करोगे, 12 से भाग कर लोगे इसको। क्या ये 12 से भाग हो रहा है, देख लो यहाँ पर करके। ठीक है, तो 12 का 12 है ना, यहाँ से 6 आ गया, ऊपर से 9 आ गया। 12 पंजे 60। ठीक है, 9 आ गया, ऊपर से 6 आ गया, और मैंने लिखा 12 अट्ठे 96। कट गया पूरा। कितना आ गया बेटा इसको काट के, 158। अब इन्हें जब इसकी गुना इससे करी तो इतना अपॉन में 100 है, सॉरी 10 है। तो 10 है तो नीचे कितने हैं, 0 है, 1 0। तो 1 0 से दाई तरफ से 1 0 के बाद एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, वेरी सिंपल। ठीक है, मेरे जिस बच्चे ने गलत किया है बेटा अब 9 पे नहीं जाएगा, 12 का पढ़ा सही से याद किया होता तो गलती नहीं होती। क्या बच्चों मेरी बात समझ आई है? यस और नो? चलो अब मैं एक तरीके का और बताती हूँ। ठीक है, मान लो बच्चों मेरे पास क्वेश्चन है ऐसा। ठीक है, 25.5 है ना, इसको भाग करना है 3.5 से। ठीक है, समझना मतलब कि दोनों ही हमारे पास दशमलव वाले हों। तो आप क्या करोगे, दोनों ही को दशमलव को भिन्न में बदल लोगे, तो एक भिन्न से भिन्न की गुना भाग बन गई। जैसे ही आपने इसको बदला कितना हो गया, 255/10। भाग में ये कितना हो गया, 35/10। ठीक है, अब मैंने क्या किया, इस वाली संख्या का व्युत्क्रम कर दिया। कितना होगा, 10/35। ठीक है, और यहाँ पर इस संख्या का एज इट इज गुना का निशान। आप देखो 35 से इसको काट लो। ठीक है, इसको काट दो, 5 सत्ते 35, 5 25, 5 एकम 5। अब दोबारा जा सकता है क्या ये, 5 के पहाड़े से नहीं, 7 के पहाड़े से नहीं जा सकता। ठीक है, हाँ तो बेटा और यहाँ लेकिन ये 10 से 10 कट सकता है, तो मैंने काट दिया, तो मेरे पास कितना आ गया, 51/7। अब इस 51/7 को आपको पता है कैसे बदलना है, भिन्न को दशमलव में, 7 से 51 को भाग कर दो, 7 तो 7 49
है ना, 2 आ जाएगा, 0, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है, यहाँ से उतर गया आपका 6, फिर 0 लगा दो, 7 पंजे 7 6 42, 7 2 49, 7 2 56, है ना, 7 2 56। फिर 4 आ गया। आप ऐसे करके इसको सॉल्व कर सकते हो। आगे आगे तो यहाँ से दशमलव की संख्या निकल के आ जाएगी। क्या मेरी बात समझ आ रही है, मैं कहना क्या चाह रही हूँ? आपकी आवाज नहीं आ रही है। एक बार बेटा सभी बच्चे मुझे जरा चैट सेक्शन में बता दो, मेरी आवाज आ रही है या नहीं? सबको आ रही है? मोहित की आईडी से बेटा एक बार देखोगे, कट कट के आ रही है तो नेटवर्क प्रॉपर है या नहीं आपको? हाँ मैम अब आ गई। ठीक, चलो फिर मैं इस पे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछ लू क्या? पूछ लो सभी से। जैसे ये है वैसे ही है, सिंपल, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन का आंसर दो फिर। मेरे पास है 8.64, मुझे इसकी भाग करनी है 0.24 से, ठीक है। आप क्या करोगे, पहले दशमलव को भिन्न में बदल लोगे, दशमलव को भिन्न, पोल में करना है। हाँ बेटा इस क्वेश्चन का आंसर पोल में करना है, ठीक है। पहले भिन्न में बदल लो, फिर सेकंड वाले का व्युत्क्रम कर दो, फिर देखो नीचे अंश और हर में से क्या भाग हो सकता है, भाग करके देख लेना 24 से भाग हो रहा है नहीं, 864 है ना, उसको भाग करो, फिर देखो कितना आंसर आ रहा है, ठीक है। सभी बच्चे करेंगे बेटा, टाइम ले लो, पहले आराम से कॉपी में करो, फिर पोल में करना। सभी बच्चे करेंगे बेटा, है ना। 8.64, इसको भाग करना है 0.24 से। आपको पता है पहले आप दशमलव से दोनों को भिन्न में बदल दोगे, फिर आपको पता है भिन्न से भिन्न की भाग में क्या करते हैं, सेकंड वाले का व्युत्क्रम कर दो, है ना, और अंश और हर में से काट के देख लो, 24 से काट के देखोगे आप, है ना, काट के देखोगे ऊपर वाला नंबर कट रहा है नहीं, है ना, और जो 0 0 वाली संख्याएं आई है वो कट रही है नहीं कट रही, फिर उसके बाद देख लो आपके पास कितना आंसर आ रहा है। इसको दशमलव में हटाया आपने, कितना आ गया, 2 0 है आ जाएंगी, क्योंकि 2 अंक है बाद में, भाग, इसके बाद भी 2 अंक है तो नीचे 2 0 आ जाएंगे। अब क्या करोगे, इसका व्युत्क्रम कर दो, व्युत्क्रम सबको पता है उल्टा करके लिखना, उसके बाद यहाँ गुना का साइन लगा दो, ऊपर और नीचे में से देखो क्या क्या कट सकता है, काट दो, सिंपल आंसर निकाल दो। वेरी गुड, आराम से करना बेटा, पहले कॉपी में करना फिर पोल में करना। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ध्यान से बेटा ध्यान से करो। पहले देखो व्युत्क्रम करने के बाद अंश और हर में से क्या क्या कट सकता है, जो कट सकता है उसे काट दो, भाग करके प्रॉपर भाग करके देख लो। अगर आपको डायरेक्ट भाग करना नहीं आता काटना, तो आप उसी नंबर से भाग करके देख लो, जैसे अभी मैंने दिखाया था ना वैसे भाग करके देख लो। वेरी गुड, बेटा ध्यान से कीजिए, ध्यान से कीजिए, मेरे कुछ बच्चे गलत कर रहे हैं।
वेरी गुड। वेरी गुड। अभी भी मेरे 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, कर दीजिए बेटा। चलो 5 सेकेंड और दे रही हूँ मैं, 5 सेकेंड और। अगर मेरा कोई बच्चा कर रहा है तो मुझे पहले ही बता देना, ठीक है? मैं कर रही हूँ, 2 मिनट अच्छा, और दे दो। ठीक है, मैं रुक जाती हूँ बेटा, कर लीजिए। और भी बच्चे बेटा जो रुके हुए हैं जल्दी जल्दी कर लीजिए। अच्छा, ये जो बच्चा अभी ज्वाइन हुआ है बेटा, इतने लेट क्लास क्यों ज्वाइन की है आपने? कर लिया बेटा? चलो 5 सेकेंड और दे देती हूँ मैं। 5, 4, 3, 2, 1, 0। पोल को करते हैं बंद और चैट को कर देते हैं ऑन। ठीक है बेटा, देखो कुछ बच्चों ने ना गलत किया है, ठीक है? अभी मैंने बताया आपको, आप लिखोगे इतना, गुना का निशान लगाया, और इसका व्युत्क्रम क्या होगा बेटा? 100/24। आपको दिख रहा है अंश और हर में कट गया है ना, ये कट गया। अब 24 का भाग इससे करके देख लो, आपको ऐसे नहीं आता तो आप सीधा भाग कर लो 24 से 864 को। ठीक है, आपने देखा 24 को 3 से जब आप करोगे ना, चौबीस को 3 से करोगे तो कितना आएगा? पहले 24 को 3 से करा हमने, 4 तिया 12 और एक हासिल, 3 दूनी 6 और 1 7, तो कितना आ गया? 72। ठीक है, अब मैंने उतारा यहाँ से, कितना आएगा? 4 और 1, फिर ऊपर से 4, 44 आ गया है ना, 3 आया, फिर मैंने देखा 44 6 पे जाएगा, तो इसको जब 24 एकम 24 और ये 36 पे जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 36 की 36 की गुना 1 से 1 से करेंगे तब भी 36 आएगा, और 1 की गुना 1 से करेंगे तब भी 36/1, यानी कि 36 आपका इसका आंसर आ गया। क्या मेरी बात समझ आई है? क्या मेरी बात बाकी सभी बच्चों को आवाज आ रही है क्या? यस और नो? देशी गेमिंग की आईडी से बेटा, एक तो आप लेट जुड़े हो, अभी अभी क्लास में आए हो, डिस्टर्ब कर रहे हो, मैं क्लास से बाहर निकाल दूंगी। ठीक है, यश की आईडी से जो बच्चा है बेटा, एक बार दोबारा ज्वाइन करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, अब हम पढ़ेंगे क्या बच्चे? रैशनल नंबर। ठीक है, नया टॉपिक में स्टार्ट कर रही हूँ बेटा, समझना। अभी हमने देखा दशमलव क्या होता है, दशमलव को हम भिन्न में कैसे बदलते हैं, भिन्न को दशमलव में कैसे बदलते हैं, फिर हमने देखा दशमलव को जोड़ते कैसे हैं, घटाते कैसे हैं, गुना कैसे करते हैं, और भाग कैसे करते हैं। ठीक है, अब हम बेटा पढ़ेंगे परिमेय संख्याएं क्या होती है। कोई बच्चा जिसको पता हो परिमेय संख्या क्या होती है, हैंड रेज कर दो, हैंड रेज कर दो, फिर मैं पूछ लूंगी। हैंड रेज कर दो, कितने बच्चों को पता है परिमेय संख्या? थोड़ा बहुत भी पता है बेटा चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, वेरी गुड, काफी बच्चों के आए हैं।
ठीक है, और कोई? ओके, ठीक है, ओके, चलो। ललित राजपूत की आईडी से जो बच्चा है बेटा, चलो बता दो जरा क्या होता है। ठीक है, बताओ बेटा जितना पता है। परिमेय संख्या क्या होती है ललित राजपूत की आईडी से जो बच्चा है बेटा, बता दो जल्दी से। बेटा आपने हैंड रेस किया है ना, इसलिए मैंने आप ही का नाम लिया। बताओ जल्दी 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 से। चलो, यश शर्मा की आईडी से जो बच्चा है, बताओ जरा क्या होता है। परिमेय संख्या क्या होती है? अनम्यूट करके बताओ। मैम जो संख्याएं पी बटे क्याव के रूप में लिखी जाए उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। पी बटा क्यू में तो सिर्फ में तो बेटा भिन्न जब हमने पढ़ा था तब भी देखा था कि भिन्न में हमने देखा था ना, पी बटा क्यू की फॉर्म में हम भिन्न को लिख सकते हैं। थोड़ा सा अधूरा है, कोई बच्चा पूरा करना चाहेगा? कोई बच्चा पूरा करना चाहेगा क्या? वैसे आधी बात आपने बिल्कुल ठीक कही है बेटा। हाँ, क्या इज इक्वल टू 0? Q is not is equal to 0। और कोई ऐड करना चाहेगा? एक और बात है, चलो मैम जो संख्या पी बटा क्याव के रूप में व्यक्त की जा सके, जो P बटा Q के रूप में व्यक्त की जा सके, वो यश की आईडी से बच्चे ने बताया था। ठीक है, और दूसरे बच्चे ने ये बता दिया Q आपका 0 नहीं हो सकता। अब और कुछ और ऐड करना चाहेगा कोई बच्चा इसमें? मैम जैसे कि 6 बटे 8 बटे 4। ठीक है, मैम जिन संख्याओं, हाँ हाँ, कोई बात नहीं बेटा, गलत भी होगा ना तो मैं ठीक करने के लिए बैठी हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बताओ। हाँ, एक बच्चा मेरा बोल रहा था, बताओ बताओ। मैम जिन संख्याओं का मान निश्चित होता है उन्हें परिमेय संख्या कहते हैं। निश्चित होता है मान, लिटिल बिट। और कोई? अच्छा चलो, अब मैं बताती हूँ। ठीक है, मेरे बहुत सारे बच्चों ने बिल्कुल सही सही बोला है। ठीक है, बस थोड़ा थोड़ा उसमें कमी थी, कमी इन सेंस कि पूरी डेफिनेशन नहीं। ठीक है, वो अब हम पूरा करते हैं। ठीक है, देखो हमने बेटा पढ़ा था प्राकृतिक संख्याएं क्या होती हैं, है ना, स्टार्टिंग में पढ़ा था। पूर्ण संख्याएं क्या होती है और पूर्णांक क्या होता है। ठीक है, मैंने आप सभी को बताया था कि प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं, जो आपकी 1 से स्टार्ट होती है। 1 2 3 4 5 6, ये आपकी क्या होती है, प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अगर मैं यहाँ पर इसे 0 से स्टार्ट कर दूं, है ना, अगर मैं 1 2 3 4 5 ऐसे लिख रही हूं तो इन्हें हम क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्याएं। ठीक है बच्चों, अगर मैं इसके अंदर 0 से स्टार्ट कर दूं तो हम इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं। और अगर मैं इसमें नेगेटिव नंबर भी जोड़ दूं तो हम क्या पढ़ते थे, इसे हम क्या बोलते हैं, पूर्णांक। याद आया? याद आया सभी को? पूर्णांक था जिसमें हम नेगेटिव नंबर भी ले पॉजिटिव ले, उसे हम क्या कहते हैं, इंक्लूडिंग 0, पूर्णांक। यस। अब बेटा हमने उसके बाद ये पढ़ा था कि P बटा Q के रूप में जो लिख सकते हैं ना, उसे हम भिन्न कहते हैं, है ना। याद कर लो, 2 बटे 5, 7 बटे 2, 7 बटे 9, ये सभी P बटा Q की फॉर्म में थे, हम कहते थे इन्हें भिन्न कहते हैं। ठीक है, अब बेटा परिमेय संख्या क्या होती है? देखो, परिमेय संख्या भी यही होती है जिन्हें हम P बटा Q के रूप में लिख सकते हैं, पर जहां पर P और Q, ये बात इंपॉर्टेंट है, किसी बच्चे ने नहीं बोली थी, ये ध्यान रखना, जहां पर P और Q दोनों ना बेटा पूर्णांक होंगे। अब पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, अभी हमने देखा, जिसमें हमारे पॉजिटिव नंबर भी आ जाते हैं, नेगेटिव भी आ जाते हैं, ऋणात्मक भी आ जाते हैं और धनात्मक भी आ जाते हैं। ठीक है, लेकिन हमने भिन्न में ऐसा नहीं पढ़ा था। ठीक है, और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात, Q कभी भी 0 नहीं हो सकता। Q मतलब कि आपका हर कभी भी यहाँ पर ऐसा नहीं होगा 5 बटा 0, ये कभी पॉसिबल नहीं है परिमेय संख्या में। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है? ये बात इंपॉर्टेंट है कि P और Q जो है वो दोनों आपके पूर्णांक होंगे। पूर्णांक का मतलब वो पॉजिटिव नंबर भी हो सकता है, नेगेटिव। मतलब मैं इसे 5 बटा 2 भी लिख सकती हूँ, 7 बटा 5 भी लिख सकती हूँ और -7 बटा 5 भी लिख सकती हूँ। ये हमने भिन्न में नहीं पढ़ा था। भिन्न में मैंने नेगेटिव नंबर, माइनस वाले नंबर नहीं पढ़ाए थे, सिर्फ ये बोला था P बटा Q की फॉर्म में। यहाँ पर हम क्या पढ़ रहे हैं, P बटा Q की फॉर्म भी होगी और Q और P आपके पूर्णांक होंगे। ठीक है, क्या मेरी बात समझ आई है बेटा? क्या डिफरेंस है भिन्न में और परिमेय संख्या में? अब समझ आया?
बच्चों ने सबने अच्छा बताया, बिल्कुल सही बताया, बहुत अच्छी बात है, सबको पता है। बेटा पूरी डेफिनेशन ऐसे याद रखना कि परिमेय संख्या क्या होती है, जिसे हम p बटा q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और जहां पर q कभी भी 0 नहीं होता और p और q दोनों आपके पूर्णांक होते हैं। जैसे आप ये बोलते हो ना कि p और q पूर्णांक होते हैं, तो आपके माइंड में क्या जाएगा कि यहाँ पर पॉजिटिव नंबर भी आ जाता है और नेगेटिव नंबर भी आ जाता है। ठीक है, मतलब -2/5 भी लिखोगे, 2/5 भी आ जाएगा, 7/2 भी आ जाएगा, और -7/2 भी लिख सकते हो। तो माइनस वाली भी लिखेंगे, उसे भी हम कहेंगे। ठीक है बच्चों, क्या मेरी बात समझ आई है? परिमेय संख्याएं क्या होती है इसके बारे में? ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, वेरी गुड। सो बच्चे आज के लिए हम इतना ही रखेंगे कि परिमेय संख्या का थोड़ा हमने पढ़ा, इससे आगे का हम अगली क्लास में देखेंगे कि परिमेय संख्या और हम कैसे जानेंगे कि कैसे हम देख के बता सकते हैं कि कोई परिमेय संख्या है या नहीं। ठीक है बेटा, अभी देख लेते हैं आप लोगों के डाउट्स एंड होमवर्क।